जय हिंद। आज हम इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित 45 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। तो आप प्रश्न पहले पढ़िएगा और अपना आंसर चॉइस कीजिएगा, फिर हम इसका आंसर राइट कौन सा है वो बताएंगे। तो अपना आंसर मिलाते जाइएगा, तो आपका टेस्ट पेपर भी हो जाएगा और आपको 45 क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से और अपना आंसर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। मछलियाँ, धनुष, मोर, तीर। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा विकल्प, यानी मोर नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें राजकीय चिन्ह में इन्वॉल्व हैं। ओके, दूसरा प्रश्न देखिएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन। राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय गिलास एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। चारों विकल्प ध्यान से देखिएगा। आगरा, कानपुर, खुर्जा, फिरोजाबाद। इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। राइट विकल्प है तीसरा ऑप्शन। सिंपल प्रश्न है बट ये इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर। राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, यानी कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पांचवा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है चरकुला? देखिएगा चार विकल्प है। बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या पूर्वांचल का। तो राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा अपना। इसका राइट ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं। पांचवें का बी ऑप्शन सही है, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है आपका चरकुला लोक नृत्य। सिक्स प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और चुनिएगा अपना राइट ऑप्शन। चरकुला नृत्य के लिए है, नटका के लिए, कजरी के लिए या पंवारा के लिए। तो राइट विकल्प है इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प, यानी कजरी के लिए प्रसिद्ध है आपका मिर्जापुर। क्लियर हो गया होगा। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा यानी बाराबंकी में मेला लगता है? वो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली साय, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती। देख लीजिएगा, आपके पुराने पेपर्स हैं उसी के प्रश्न है ये पूरे, इसलिए मैंने एक साथ क्वेश्चन ला करके 45 प्रश्न है पूरे। तो इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। इसका राइट विकल्प है 7 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। वारिस अली साय जी के उर्स यानी वो जो दरगाह है वहाँ पर आपका मेला लगता है देवा बाराबंकी में। याद रखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से किसका मुख्यालय गौरीगंज है? यानी जिले के जो हेडक्वार्टर कहिएगा, मुख्यालय, वो उस जिले में नहीं होता है, अलग होते हैं। कुछ जिलों के हैं ऐसे, तो हमने वही क्वेश्चन बना दिया। बताइए गौरीगंज जो मुख्यालय है वो किस जिले का है? अमेठी, संबलपुर या कुशीनगर या कौशाम्बी। तो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का अमेठी। गौरीगंज जो मुख्यालय है वो किसका है? अमेठी का, जैसे जालौन का उरई है। क्लियर हो गया होगा। अब आपको 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? आगरा, अलीगढ़, इटावा, बाराबंकी। तो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का पहला विकल्प, आगरा में ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 10 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लगातार क्रम चलता आ रहा है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? जो चौरी चौरा घटना हुई थी वो किस जिले में है? देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर। ये ऑप्शन है आपके। राइट ऑप्शन चुन लिया होगा आपने। राइट विकल्प इसका चौथा विकल्प, यानी गोरखपुर में ये चौरी चौरा घटना हुई थी। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन 11, नेमिसारण्य तीर्थ स्थान किस जनपद में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इसका राइट ऑप्शन आपने पहचाना, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर। राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प, यानी सीतापुर जिले में नैमिसारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर पूछा गया है मित्रों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जीवंत नगर का राइट ऑप्शन चुन लिएगा। बनारस, कन्नौज, अयोध्या या प्रयागराज। तो जीवंत नगरी है आपकी बनारस, यानी पहला विकल्प सही है 12 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं वर्तमान एग्जाम में, आपने पैट वाले एग्जाम में भी देखा होगा। इसका राइट ऑप्शन देखिएगा कौन सा होगा? श्रृंगेरपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी। देखिएगा देवासरी बाराबंकी आप अभी पढ़ के आए हैं, तो राइट ऑप्शन देखिएगा कौन सा होगा? पहला विकल्प, यानी श्रृंगेरपुर जो है बांदा में। अगला क्वेश्चन 14, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साय की मज़ार पर मेला लगता है। ये आप पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग
एक्स्ट्रा लगना है कि जो ये हाजी वारिस अली शाह हैं इनकी मज़ार पर जो मेला लगता है वो कहाँ पर है, फतेहपुर में, देवा शरीफ में, या गढ़मुक्तेश्वर या कलियर में। तो राइट ऑप्शन पहचान गए होंगे, देवा शरीफ में, बाराबंकी में मेला लगता है। क्लियर हो गया होगा 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 15। महोदय किसका पुराना नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महोदय किस जिले का पुराना नाम है? प्रयागराज, खजुराहो, कन्नौज या सीतापुर। तो राइट विकल्प है 15 का तीसरा ऑप्शन, कन्नौज को महोदय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूर्व का सिराज आपका जौनपुर कहा जाता है ना, वैसे ही महोदय के नाम से आपका कन्नौज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 16 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, अब सुमेलित करने वाला फिर से आ गया। कबीर पंथियों का पवित्र मगहर तीर्थ स्थल, दूसरा विकल्प है भगवान बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर स्थल, तीसरा विकल्प है सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ अली शाह की मज़ार है, और 88,000 ऋषियों संकिसा की तप्तस्थली है। यानी 88,000 ऋषियों की तप्तस्थली कहाँ पर है? संकिसा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? 16 का आंसर है चौथा विकल्प, यानी ये आपका गलत है। ये आपका 88,000 ऋषियों की तप्तस्थली नैमिषारण्य में है। याद रखिएगा, 16 प्रश्न के तीनों विकल्प सही हैं और चौथा विकल्प गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। 88,000 वाला भी याद रखिएगा कहाँ पर है? नैमिषारण्य सीतापुर में है। क्लियर हो गया होगा। और तीनों विकल्प आपने पढ़ ही लिए होंगे। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल कहाँ? आपका मगहर में, जहाँ पर देह त्याग किया था आपके कबीरदास जी ने। महात्मा बुद्ध का निर्माण आपका कुशीनगर स्थल सही है। और सूफी संत हाजी वारिस अली की दरगाह कहाँ पर है? देवा शरीफ में है। क्लियर हो गया होगा। और ये भी याद रखें, 88,000 ऋषियों वाला कहाँ पर था? हमने बताया अभी, नैमिषारण्य में। अगला क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज, कालपी। ये आपके राइट ऑप्शन चुन लिए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है 17 क्वेश्चन का पहला विकल्प, यानी बिठूर यानी कानपुर में महर्षि वाल्मीकि जी का ब्रह्मवर्त आश्रम स्थित है। ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेखपाल और बीडीओ जैसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से जिसमें यूपी आता है, ये सभी प्रश्न उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ, बनारस, प्रयागराज या मेरठ। राइट ऑप्शन बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन का, भारत माता मंदिर आपका 18वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, यानी बनारस में स्थित है। याद रखिएगा, बनारस में भारत माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19 आ चुका है, बनारसी यानी वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर स्थित है, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र या रानूजी सिंधिया या काशी नरेश। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प है, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन पहचानिएगा। कालपी किस नदी पर है? गंगा, यमुना, बेतवा या गंडक। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने। तो 20 क्वेश्चन का बी विकल्प, यानी यमुना नदी के किनारे है कालपी नगर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। पहचान गए होंगे। अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। 21 का राइट ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर ये अल्फ्रेड पार्क का नाम रखा गया है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन 22, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, तोता, मोर या कोयल। सिंपल था। राइट ऑप्शन पहला विकल्प है आपका सारस, यानी क्रॉन्च भी कहते हैं इसको। याद रखिएगा, राजकीय पक्षी है यूपी का। अगला क्वेश्चन 23, गौतम बुद्ध का जन्म बताना है, कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। बहुत स्पीड में चल रहे हैं प्यारे मित्रों, तो आप अपने वीडियो की स्पीड डाउन कर लीजिए अगर आपको तेज लग रहा हो, और अगर तेज सुनना हो तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा और पुश करके क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आपको मज़ा आता जाएगा और कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। इसलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा। बस स्पीड और अपने अनुसार तय कर लीजिए कम और ज़्यादा स्पीड कैसे सुनना है वीडियो को। अगला क्वेश्चन ये 23 आपने देखा होगा। राइट ऑप्शन क्या है इसका? 23 का राइट ऑप्शन है आपका लुम्बिनी, यानी चौथा विकल्प सही है। गौतम बुद्ध जो थे आपके महात्मा बुद्ध, इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। ओके। अगला क्वेश्चन 24, हरिवंश राय बच्चन ने अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ये किस संग्रह के लिए जाने जाते हैं? नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि या मधुशाला। राइट ऑप्शन है इसका चौथा विकल्प, यानी मधुशाला काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन 25, किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खान खाना।
राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। 25 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, अमीर खुसरो जी को आपका हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन 26, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सावधानी से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिए। बनारस, झांसी, बांदा या बरेली, तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपने मिलाया होगा, इसका राइट ऑप्शन मिलाइएगा। अब 26 का आपका सही है बी ऑप्शन, यानी झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कल्प योजना संबंधित है। बताइए कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च या प्राविधिक शिक्षा से? किससे है? तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी आपकी उत्तर प्रदेश की कल्प योजना, याद रखिएगा। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 28 क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास बताइएगा, एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय या विभूति नारायण सिंह? राइट ऑप्शन सुनते ही आप पहचान गए होंगे, तीसरा विकल्प है, मदन मोहन मालवीय जी ने इसका शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको मैप से जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा जिला है यूपी का जो जनपद आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से एक साथ सीमा बनाता है। मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर? राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यानी सहारनपुर जो सबसे ऊपर जिला है, उत्तरी जिला है, ये तीनों जिलों से सीमा, तीनों राज्यों से सीमा बना लेता है। कौन? सहारनपुर जिला। अगला क्वेश्चन है 30, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक, यानी यूपी के पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यमुना, केन, गंगा, चंबल? राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, 30 क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है, यमुना, जो आपका मथुरा, आगरा और दिल्ली से होते हुए आती है ना, तो आपने पहचान लिया होगा, ये सीमा निर्धारित करती है यूपी की पश्चिमी सीमा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है, यानी जो राज्य हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश तक सही क्रम कौन सा है? ध्यान से पढ़िएगा चारों विकल्प, इसका हम सीधे राइट ऑप्शन बता रहे हैं। इसका राइट विकल्प है 31 का बी विकल्प। कौन सा है? बी विकल्प, यानी पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर यूपी है। याद रखिएगा ये क्रम। अगला क्वेश्चन 32, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो ये वही है जब उत्तराखंड हमारे यूपी से कनेक्ट था और फिर ये 2000 सन में ये अलग हो गया उत्तराखंड राज्य, तो ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है कहाँ पर पहुँच गया? उत्तराखंड में। तो राइट ऑप्शन बताइएगा, इस संगम स्थल को क्या कहते हैं? कहाँ पर मिलती हैं ये दोनों? तो इसका होता है देव सुरसरी, यानी देवप्रयाग में बनता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम और बनती है हमारी फिर गंगा। क्लियर हो गया? 32 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी? ककरीली, पथरीली, दलदली, महीन जलोढ़ या भूर? तो राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, भाभर कैसा होता है? पर्वत पदी है, यानी पर्वत से गिरने वाले बड़े बड़े बोल्डर जो चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, वही एकत्र हो जाते हैं, उसी क्षेत्र को हम भाभर कहते हैं। यहीं पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो 33 क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला, ककरीली पथरीली कलर की आपका मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 34, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जो जिला है, कितने राज्य स्पर्श होते हैं इस जिले से? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इसका राइट ऑप्शन हम सीधे बता रहे हैं। इसका राइट विकल्प है 4 राज्यों की सीमाओं से आपका सोनभद्र जिला लगता है। कौन सा है? मान लीजिए ये सोनभद्र है, तो आपका यहाँ से MP लग जाता है, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़, यहाँ आपका झारखंड और फिर ऊपर बिहार लग जाता है, यानी 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र जिला। तो 34 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आपको बताना है किस राज्य से सीमा नहीं लगती है। तो इसका विकल्प स्पष्ट दिख रहा होगा, बी ऑप्शन, यानी पंजाब से सीमा नहीं लगती है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन 36, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये भी बहुत ही डाउट में रहता है आप लोगों को, इसलिए एक बार क्लियर कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हम पढ़ाते हैं ना क्लास में 8+1, तो आपका 8+1 है, मतलब 9 है। राज्यों के ही प्रकार हैं, राज्य के ही प्रकार। हमारा एक नॉर्मल स्टेट होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो हमारे कितने राज्य हो गए? 9 राज्यों से सीमा लगाता है। हमारा दिल्ली भी इसमें आता है और दिल्ली को एक तौर पर राज्य का ही दर्जा मिला हुआ है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका 37, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन जरूर है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी का क्षेत्रफल बताना है, यूपी का टोटल भारत के क्षेत्रफल से कितना % है।
ऑप्शन पढ़िएगा 13.5, 9.4, 8.4, 7.3। राइट ऑप्शन आपने पहचाना होगा, तसल्ली के साथ मिलाइएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है। 37 का राइट ऑप्शन है आपका डी विकल्प, यानी 7.3% क्षेत्रफल है यूपी का। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 38 क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? ये आप अभी पढ़ के आए थे, देखा, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, परंतु इसमें देखिएगा किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। 38 का राइट ऑप्शन खड़ी बोली, यानी इसके जनक कहे जाते हैं और इसी के विकास में इन्होंने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन 39, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, इटावा, आगरा या बाराबंकी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसका भी राइट ऑप्शन याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ होगा? कासगंज में हुआ है, याद रखिएगा। पहला विकल्प कासगंज सही है, याद रखें। अगला क्वेश्चन 40, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों में, सस्य मीन्स फसल होता है ना, तो याद रखेंगे। 40वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? 11, 9 या 7 या 5, कितने भागों में विभाजित किया गया है सस्य जलवायु क्षेत्रों में? तो 40वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहचानिएगा, बी ऑप्शन है, यानी 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन 41, प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइट जरूर रहेगा, आप इसे नोटबुक में अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा। 41वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने, कौन सा है? 28, 25 या 16 या 20, कितने भागों में बांटा गया है? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 20 भागों में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 42, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्रदेश जो है हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें वायु अपर्दन यानी जो पवन अपर्दन होता है, जिससे लोयस बरखान जैसी आकृतियां बनती हैं, तो कौन से जिले सर्वाधिक हैं, यानी कौन सा दिशा सर्वाधिक है, ये आपको याद रखने होंगे। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? राइट ऑप्शन इसका है पश्चिमी क्षेत्र, यानी आगरा और मथुरा राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ये आपको याद है, तो वही है पश्चिमी क्षेत्र हमारा यूपी का, जो वायु अपर्दन यानी वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पेड़ों की बाड़े टाइप की लगाई हैं, याद रखें, जिससे हमारा मरुस्थल हमारे यूपी में ना आए और वायु अपर्दन रुके, ये आपको याद रखना होगा, पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 43, परीक्षा बांध, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार जारी हैं और पूरे 45 इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा बांध किस नदी पर है? केन, बेतवा, रेहंद या ताप्ती? सिंपल लग रहा होगा, आ गया होगा इसका आंसर। परीक्षा डैम कहाँ पर है? बी ऑप्शन, यानी बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ध्यान रखें, यानी उसका बहाव ऐसे नहीं है, उत्तर दिशा की ओर नहीं है, तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, चंबल, केन, बेतवा या गंडक? तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, गंडक, गंडक का ऐसे है, दक्षिण की ओर है। ओके। अगला क्वेश्चन 45, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, ये डैम बताना है, कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी, केन नदी, रेहंद नदी या टॉन्स नदी? तो 45 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? बेतवा नदी पर है। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? पूरे 45 प्रश्नों का लेवल क्या था? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर सूचित कीजिए, और आपके कितने आंसर आए हैं, राइट ऑप्शन कितने हुए हैं, ये भी मुझे बताइएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको फिर अगला क्वेश्चन पेपर किसी न किसी टॉपिक पर लेकर के ज़रूर आऊँगा। ओके प्यारे मित्रों, यहीं पर हम वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।